आपके भी दादा परदादा का जमीन है, यानी जमीन है, खेती वाला जमीन है, मकान बनाए हुए हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और मौखिक बंटवारा किए हैं तो जान जाइए आज जो है हम आपको बताएंगे हाईकोर्ट का आखिरकार आदेश। हाईकोर्ट का आदेश आखिरकार इन सभी को लेकर क्या है और आपने इसका कितना पालन किया है। देखें, सबसे पहला आज जो हम बताएंगे आपको यहाँ पर जो है 7 या 5 6 जो भी जितना भी नियम कानून है ये आप जान लेंगे। सबसे पहला जान लें। देखें, को एक होता है सह, जिसको बोलते हैं ना सह खातेदार, सह खाते यहाँ पर जो है दार। पता है ये सह खातेदार कौन होता है? आपका दादा परदादा है, मान लेते हैं दादा हैं परदादा हैं। अब इस परिवार में दादा परदादा ही तो नहीं है, बहुत सारा लोग परिवार में बढ़ा है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा परिवार हो गया है। तो अब ऐसा सिचुएशन, ऐसा कंडीशन में आखिरकार जो है क्या किया जाएगा? तो ये दादा परदादा जिनके नाम से जमीन का खतियान है ना, जितना नीचे में देख रहे हैं, और जो व्यक्ति जीवित होगा सब है सह खातेदार। सब बेटा हो, यहाँ पर बेटा हो बेटी हो, सब क्या है सह खातेदार है, और यही तो कानून है। अब ज्वाइंट अगर कोई प्रॉपर्टी है, यानी कोई प्रॉपर्टी अगर क्या है ज्वाइंट है, तो ज्वाइंट प्रॉपर्टी के केस में कानून ये कहता है कि जो सह खातेदार है उसको दावा करने का अधिकार है, यानी वो कभी भी कानूनी दावा कर सकता है। इसमें दूसरा जो लेवल होता है, सेकेंड लेवल जिसको आप बोलेंगे, वो है कि एक अब दूसरा तरीका है कि तरीका लोग अपनाएंगे, और ये तरीका भी है जो कि आप कर सकते हैं। तो मौखिक बंटवारा की मान्यता की भी बात करने वाले हैं, और साथ में है कि आपको आपका जो अंचल क्षेत्र है उस अंचल क्षेत्र में आप जाएंगे, और अंचल क्षेत्र में आपको दिखेगा यहाँ पर जो है राजस्व कार्यालय। वो राजस्व जो कार्यालय है, उस राजस्व कार्यालय में जाने के बाद जमीन का यहाँ पर अगर बात करें तो म्यूटेशन, और जमीन का अगर यहाँ पर बात करें तो जो पार्टीशन है ये आप कर सकते हैं। तो जमीन का जो विवाद है, विवाद एक बहुत गंभीर समस्या है, लेकिन मालिकाना हक की अगर बात करें, मालिकाना हक को लेकर अगर झगड़ा है, तो ऐसे में जो रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं, जिसको आप बोलते हैं कि ये राजस्व अधिकारी हैं, तो राजस्व जो अधिकारी होंगे वो अधिकारी जो है जमीन को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसलिए राजस्व अधिकारी को जो है एक तरह से म्यूटेशन पार्टीशन जो है, लेकिन विवाद जब होता है, यानी क्या हो गया कि हम मेरा विवाद किस बात को लेकर है, टाइटल को लेकर विवाद है, तो टाइटल डिसाइड करने का जो पावर है उनके पास नहीं है। वो ये नहीं डिसाइड कर सकते, तय कर सकते हैं कि जमीन का असली मालिक कौन है। वास्तविक स्थिति को देखते हुए आदेश जारी कर सकते हैं, वास्तविक जो दस्तावेज, वर्तमान में जो दस्तावेज है उसके हिसाब से आदेश दे सकते हैं। लेकिन मालिकाना हक को लेकर अगर कोई जो विवाद गंभीर है, तो फिर वो जो है आगे सजेस्ट कर देंगे उनको क्या करना चाहिए। अब अगर विवाद बड़ा होता है, आप उनके पास जाएंगे तो उनके द्वारा एक आदेश दे दिया जाता है, या एक कहते सलाह दे दिया जाता है, और वो जो उनका सलाह होता है राजस्व अधिकारी का, ये सलाह होता है कहाँ क्या करने का। और ये सलाह जो दिया जाता है ना अधिक विवाद होने पर, वो कहते हैं कि अधिक विवाद अगर है, और जो विवाद है वो किस बात को लेकर है, टाइटल को लेकर, तो अधिक अगर विवाद है तो आप अपना याचिका जो है वो सिविल कोर्ट में आप दायर कर लें, ये अनिवार्य होगा। और यहीं से आप जो है फैसला जब लेकर आएंगे तब मेरे पास पावर आ जाएगा। अभी जो है टाइटल किसका है ये डिसाइड करने का मेरे पास पावर नहीं है। जहां टाइटल का विवाद है वहां टाइटल का विवाद को लेकर जो मामला है वो सिविल कोर्ट में जाएगा, सिविल कोर्ट तय करेगा जमीन का असली मालिक कौन है, जमीन का असली हकदार कौन है, और उसके बाद वो जमीन उनके नाम पर होगी। मतलब सीधी सी बात है कि कोई जमीन का अगर फर्जी जमाबंदी करा लिया है, या ये कह सकते हैं कोई ऐसा जमीन है जो कि हिस्सेदार ने बेच लिया, जमीन यहाँ पर बेच दिया गया। अब जो शेष जमीन है
वो भी उनके दादा परदादा के नाम पर है, उसमें भी उनको हक चाहिए। अपना शेयर पहले से बेच चुके हैं। अगर किसी को वसीयत को लेकर विवाद है या किसी को अगर बात करें हिस्से जो दारी है उसको लेकर अगर विवाद है, हिस्सेदारी को लेकर झगड़ा है, तो एक विकल्प यहाँ पर है, सीधा सा जो है ना स्पष्ट तरीका है कि आप इस मामले को लेकर जो है सिविल कोर्ट आप जा सकते हैं। सिविल कोर्ट में आप याचिका दायर कर सकते हैं, सिविल कोर्ट में आप जो है पार्टीशन सूट का केस फाइल कर सकते हैं। अब कुछ ऐसा समस्या भी उत्पन्न हो जाता है जिसको भी झेलना बेहद जरूरी है। यानी चौथा जो है, और ये हर परिवार में देखने को मिल सकता है, कुछ परिवार जो है इससे वंचित है, यानी उनका कोई विवाद नहीं है। यानी जमीन होता है कि बिना बंटवारा का, यानी बिना बंटवारा का क्या किया परिवार बड़ा, बिना बंटवारा का जमीन बेच दिया। अब है कि जमीन बेच दिया तब तो जिसको दिक्कत हुआ, जिसको समस्या हुआ, वो करे बिना बंटवारा किए हुए कैसे वो उधर से बेच दिया, तो ये बिना बताए, तो इसको लेकर एक बड़ा विवाद हो जाता धीरे धीरे परिवार में। आप कहें तो लोगों के बीच में, हिस्सेदारों के बीच में आपस में मनमुटाव हो गया कि अगर मान लेते हैं आज इनके 5 भाई हैं, 4 भाई एक साथ रह रहे थे या एक भाई भी साथ रह रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि बिना बंटवारा का जमीन बेच दिया। तो ये अभी क्या था, ये प्रॉपर्टी अभी ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, बंटवारा नहीं हुआ है। ज्वाइंट प्रॉपर्टी में दादा परदादा ये के नाम से खतियान है, दादा परदादा की जमीन है, जिसको आप बोलते हैं कि पैतृक जमीन है। अब पैतृक जमीन को बिना बताए बेच दिया गया है। तो ऐसे में क्या होता है कि बिना बंटवारा का अगर कोई हिस्सेदार अपना शेयर बेचता है, अपना हक बेचता है, तो ऐसे सिचुएशन में तो बेच दिया ना, तो ऐसे सिचुएशन में बहुत सारा विवाद होता है। और ऐसा विवाद होता है कि आप जजमेंट जब बताएंगे, और जजमेंट अगर आप देखना चाहते हैं ना, तो आप चले जाएं, जो प्लेलिस्ट है आप जाएंगे, जहां वीडियो आप देख रहे हैं वहां जब एक तरह से प्रोफाइल में जाएंगे तो आपको यहाँ पर जो है प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाकर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अब ये जो जजमेंट है उसमें आपको पूरा देखने को मिलेगा कि ऐसे लोग अगर करते हैं ना, यानी जमीन बेच देते हैं ज्वाइंट प्रॉपर्टी को, तो क्या क्या होता है पूरा। और साथ में आप जाकर हाई कोर्ट का फैसला भी जो है देख सकते हैं। और आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस आधार से आप अपना हक प्राप्त कर सकते हैं। देखें, मौखिक जो बंटवारा है ना, ये तो है कि मौखिक है, मौखिक बंटवारा से सभी लोगों का अगर दखल अलग अलग होता है, मौखिक बंटवारा के आधार पर जो है सभी लोगों का अगर देखा जाए यहाँ पर जो कागजात है वो अलग अलग होता है। मौखिक बंटवारा के आधार पर जो है यानी सभी लोगों का पोजीशन के साथ साथ जो है यहाँ पर म्यूटेशन भी कायम है। तो ऐसे मामले जो होते हैं ना, इसमें आप जो दावेदारी करेंगे, आसानी से कोई दावा करेगा, एक तो पोजीशन अलग अलग है, म्यूटेशन अलग अलग है, ठीक है, बंटवारा का कागज नहीं है, मौखिक तौर पर बंटवारा इन्होंने किया है, लेकिन सभी लोग तो दाखिल खारिज भी करा चुके हैं, सभी लोगों का म्यूटेशन अलग अलग है। तो ये इस पर किसी प्रकार का कोई जो है दावा करना, और जिस आधार पर म्यूटेशन है उसी आधार पर जो है म्यूटेशन के आधार पर ही कब्जा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जाकर कोर्ट में दावा करना, फिर भी अगर किसी को लगता है कि कोई समस्या है, देखें दादा परदादा की जमीन है, सभी का समान अधिकार है, अपना बात रखने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आप जो है कानून में जाकर जो है अपना बात अगर ये रखना चाहते हैं तो उसके लिए तो आपके लिए कोई टेंशन नहीं है, स्वतंत्र हैं आप, जाकर कह सकते हैं कभी भी कि ये जमीन में मुझे हक चाहिए। लेकिन उस जमीन में आपको हक क्यों चाहिए, क्या है उस जमीन में, ये भी तो आपको बताना होगा। हाँ, अगर ऐसा कुछ है कि वो जमीन इतनी कीमती है जिसमें सबको शेयर मिला, आपको नहीं मिला, तो आपका एक जो पॉइंट होगा वो जायज होगा। कुछ ऐसी जमीन है जहां पर आपको शेयर नहीं दिया गया, तो वो समझना बेहद जरूरी है कि आखिर क्यों नहीं ऐसा किया गया, सभी को समान क्यों नहीं दिया गया। ग्रामीणों की गवाही होगी, आसपास के लोगों की गवाही होगी, आपके पक्ष के लोग हो गए।
और बिना बंटवारा का अगर कोई हिस्सेदार जमीन बेच दे तो ये जजमेंट में जरूर आप देखिएगा। अगर आपका ये समस्या है तो आप ये समस्या का हल कैसे निकालेंगे, हम आपको पूरा बताएंगे। आप कमेंट में अपना समस्या जरूर लिखेंगे। इसके अलावा अगर हम बता दें सबसे पहले कि जो एक तरह से बेटी है, बहन है, बुआ है, यानी महिला उत्तराधिकारी अगर कोई परिवार में है ना, महिला वारिस जिसको बोलते हैं कि महिला वारिस जैसे होता है ना, पुरुष वारिस हो गया ये, तो महिला वारिस में क्या हो गया कि बेटी, पत्नी, माँ, ये सभी का कानूनी तौर पर जो है बराबर का अधिकार है। लेकिन अगर ये अपना अधिकार त्याग करना चाहे तो उसके लिए कौन सा कागज बनता है, उसके लिए क्या करवाना सही होता है, जो बहन है, बुआ है, उनसे क्या लिखवा लें, कहाँ सिग्नेचर करवा लें। अगर आप ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं ना तो आप हमें कमेंट में जरूर करें। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।